चरित्रहीन है उसको कर्म पढ़ते हैं। अगर कोई अच्छे मार्ग बताने वाले व्यक्ति है उसका संगत छोड़ देते। कहा जाता है जैसा रखोगो संगति वैसा होगो रंगति, जैसा रखोगो मन वैसा होगा सन। तो मन, समृद्धि, खान पान, रहन सहन ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये कोई मित्र सखा आपको नहीं दे सकते हैं, ये वही देंगे जब आप विद्वान गुरु के पास जाएंगे, विद्या का धारण करेंगे, विद्या का यश करेंगे, तभी तो आप जानेंगे कि हकीकत हमारे लिए व्यक्तित्व क्या है। कई लोग तो असत को सत्य बना लेते हैं, झूठी बातों को कहते हैं सत्य है, करते हैं पाखंड का काम, इसमें उसमें खोजते हैं फल का काम। अरे भाई, बबूल लगाए हो, बबूल का पेड़ लगाए हो तो वहाँ पर थोड़ी है आम का फल फड़ेंगे। जो बोया सो पाया। आपको समृद्धियां बनाना है, आपको यश खिलवाना है, तो किसी को बात ही मानो मत। अपने धर्मों की बात पे चलो, अपने यश की बात पे चलो, संगति से दूर रहो। आज की स्थितियां ये हो गई है, संगति ही में डूबे जा रही है, मरी जा रही है। खास करके एक समृद्धियां बनी हुई है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये दोनों की समृद्धियां हैं इतना नष्ट हो गए, निगेटिव हो गए हैं, कुछ करने की नहीं। कुछ पार्टियां आती है, इतना लगता अब तो ये गए। इसका माँ बाप ने भी कोई समृद्धियां सिखाता ही नहीं है, बस मरी जा रही है। हमारे बेटी ये बन जा, वो बन जा, ये बन जा, क्या बन जाए। अरे भाई, चरित्रहीन बनती हुई जा रही है, आपको सुधाई नहीं देती है। बाद में तो आपको ये समृद्धियां दिखाई पड़ेगी कि हमारे बेटी गए, हाथ से निकल गई, अब क्या करूँ बेटा, चली गई हाथ से। पहले से सुधाई नहीं पड़ रहे थे, जब वो बिगड़ रही थी, एक से एक ड्राइंग कपड़े को ले रही थी, एक से एक पुत्र आपको जो है कि कपड़े पहन रहे थे, एक कट वो कट बाल कर रहे थे, जूते पे मोजे पर झाड़ रहे थे, एक से एक फुल पेन ले रहे थे। आपको उस वक्त सुधाई नहीं पड़ रहे थे क्या कर रहे हैं वो, पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। अरे पढ़ने वाला व्यक्ति ये कपड़े थपड़े नहीं देखते, फटे हैं तो चीटे हैं, कहा है, उससे मतलब कोई नहीं है। अगर एक से एक डिजाइन दिखा रहे हैं तो माँ बाप को सावधान हो जाना चाहिए। ये पढ़ नहीं रहे हैं, इसको छुड़ा दो पाखंड को या सुधारो। इसका मतलब क्या है एक से एक कपड़े पहनने का। पढ़ने वाले व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई देखते हैं, कपड़े फटे हैं क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कपड़े को देख रहा है तो समझ लेना वो जूतों अगर झाड़ रहे हैं ना, समझो कि वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उसका शूटिंग और कहीं हो रहा है। परंतु इसका माँ बाप कहाँ जाने, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं इसका समृद्धियाँ क्या है। वो तो वही कहेंगे हम बाहर से पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो जूता मोजा तो चाहिए। अरे निकम्मे, कहाँ का जूता चले आए तो जूता चाहिए। तू पढ़ते हो या खेल करते हो, समृद्धियाँ बना रहे हो, ज्वाइंट कर रहे हो, कुछ तो माँ को भी गलती है जो ध्यान नहीं देते हैं वो बच्चे पर। बच्चियां बिगड़ रही है, एक से एक कपड़े पहन रही है, एक से एक शूटिंग करवा रही है। माँ पड़ी हुई है, स्कूटरी दोगो तो मैं जाऊंगी, तो नहीं जाऊंगी। एक स्कूटरी दे दो उसको बच्चियों को और एक मोबाइल दे दो, तभी तो शूटिंग होंगे ना उसका। ये पाखंड इतना बिगड़ गया है, पढ़ने के लिए उसको स्कूटरी देना, अब बाद में जाकर बीच गछबन्नी में रुके हुए रहेगी। अब ये कौन तुमको बताएंगे इसका शूटिंग कहाँ हो रहा है, पढ़ाई में शूटिंग हो रही है या कहीं और। इसका समृद्धियाँ तो आपको हल तो प्रश्न करना पड़ेगा ना। ये व्यक्ति के साथ अगर कोई रहेंगे दुराचार चरित्रहीन के व्यक्ति के साथ, वो भी बच्चे बिगड़ जाएंगे जो इसको संगति करेंगे। तो माँ बाप को भी दायित्व है उसके ऊपर ध्यान देना। अगर गलत कर रहे तो रुपया ही मत दो निकम्मे का। ये निकम्मा बिगड़ने के कारण है, इसका रुपया पैसा, इसको तो कुछ अखर आता ही नहीं है ना। इसको घटता है तो उधर माँ हुल से नहीं दे देता है, माँ को पता ही नहीं है कि बच्चियाँ जो है कहाँ रुपया को लगा रही है। ये रुपया जो है ये बच्चे कहाँ पे लगा रही है,